तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको क्लास की अनुबंधन के संदर्भ में अध्ययन कराएंगे, जिसको पावलोव महोदय ने दिया था। पावलोव महोदय एक मूल रूप से शरीर वैज्ञानिक थे, जो रूस के निवासी थे। उन्होंने कुत्ते के पाचन क्रिया में लार के स्राव का अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने सीखने का आधार अनुबंधन बताया। उनका आधार क्या था? अनुबंधन। उन्होंने सीखने का आधार अनुबंधन को माना। इसीलिए उनके सीखने के सिद्धांत को हम अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुक्रिया सिद्धांत उनके इस सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं, जो आपके परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जाता है। और इन्हीं नामों से हमको भ्रमित भी किया जाता है, जिसके आधार पर हम ये नहीं समझ पाते कि इस सिद्धांत को किसने दिया है। हमको इसको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए हम देखते हैं उनके सारे नामों को, जिसको पावलोव महोदय ने सीखने के संदर्भ में दिया। पहला है आपका अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा है आपका क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत। क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा है प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत। चौथा है टाइप एस अनुबंधन। टाइप एस अनुबंधन। इस तरह से एक और आपका है पांचवा अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ये हो गया आपका अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत, टाइप एस अनुबंधन, अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। इस तरह से हम इनके प्रयोग को कई नामों से जानते हैं, या ये कह लीजिए इनके अधिगम से संबंधित जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इनको हमने कई नामों से देखा। तो चलिए हम अब इनके इस सिद्धांत को देखते हैं कि इन्होंने सीखने के संदर्भ में किस तरह के अपने विचारों को दिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं पावलोव महोदय के सीखने के संदर्भ में विचारों को देखने का कार्य करेंगे, जिसको उन्होंने सीखने के संदर्भ में दिया। उन्होंने एक ऐसे बॉक्स का प्रयोग किया जो पिंजड़े की तरह था, और उसमें उन्होंने एक कुत्ते को बंद कर दिया और उसके जीभ के पास एक नली लगा दी, और वो नली एक बीकर से ला करके उन्होंने जोड़ दिया, और उसमें एक खिड़की लगा दी, जिसके सहारे वो कुत्ता बाहर की किसी भी वस्तु को देख सके। और उस बॉक्स के अंदर एक ऐसे ये घंटी की व्यवस्था की, जिसको बजाने पर जो है वो कुत्ता उसकी आवाज को आसानी से सुन सके। इस तरह से उन्होंने उसके सामने एक प्लेट में भोजन को रखा, और उन्होंने देखा कि जैसे ही भोजन उस कुत्ते के सामने उपस्थित होता है,
तो उस कुत्ते के मुंह में लार यानी यह कह लीजिए कि पानी आ जाता था। उस कुत्ते को वो भोजन देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता था। इस तरह से उन्होंने ये प्रक्रिया कई बार दोहराई। इसके बाद उन्होंने फिर अपने अगले कार्य में एक घंटी का प्रयोग भी किया। सबसे पहले उन्होंने अपने घंटी को बजाया, इसके बाद प्लेट में जो है भोजन को सामने रखा। तो उन्होंने ये देखा कि जब घंटी नहीं बजी थी, तो जब केवल भोजन ही सामने आता था उस समय भी उसके मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन जब उन्होंने घंटी बजाई और इसके बाद भोजन को उनके सामने रखा तो उस समय भी उन्होंने देखा कि उसके मुंह में पानी आ गया। तो ये प्रक्रिया उन्होंने बार बार दोहराई। पहले घंटी बजाई, फिर जो है सामने भोजन रखा, फिर घंटी बजाई, फिर भोजन रखा। ये प्रक्रिया उन्होंने कई बार दोहराई। तो दोहराते दोहराते उन्होंने ये देखा कि जब केवल घंटी बजती थी फिर भी उसके मुंह में पानी आ जाता था, और इसके पश्चात जब उसके सामने भोजन आ जाता था तो उसकी मात्रा बढ़ जाती थी। कहने का आशय था कि जब केवल घंटी बजती थी उस समय भी उसके मुंह में पानी आता था, लेकिन घंटी बजने के पश्चात जैसे ही तत्काल बाद जो है भोजन उसके सामने आ जाता था तो जो लार का स्राव होता था उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती थी। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रक्रिया को दोहराया और इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उस घंटी की आवाज और उस लार में एक संबंध बना, जिसको उन्होंने अनुबंधन नाम दिया। कौन सा नाम दिया? अनुबंधन। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकालने का कार्य किया कि सीखना अनुबंधन के कारण होता है। चलिए हम उनके प्रयोग को इस तरह से देखें। अब हम देखते हैं कि इसी बात को एक अलग तरीके से, जब जो है पावलोव महोदय ने इस तरह की बातों को अनुबंधन के आधार पर सीखना स्वीकार किया तो उन्होंने इसी बात को अन्य तरीके से हम आप देखेंगे, इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। कहने का आशय है भोजन क्या था? एक स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक कहने का अर्थ है जब किसी जीव के सामने स्वाभाविक उद्दीपक उपस्थित किया जाता है तो वह स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। कैसी अनुक्रिया करता है? स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। इसको हम यदि अंग्रेजी में देखते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस। कहने का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस जब जीव के सामने उपस्थित किया जाता है तो अनकंडीशनल रिस्पांस होता है। कहने का मतलब स्वाभाविक उद्दीपक की उपस्थिति पर स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। अब यहाँ पर जो है स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, जिसको हमने भोजन के रूप में देखा। क्या था वो? भोजन। भोजन यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक है और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? लार का आना। लार यहाँ पर क्या है? लार जो है स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। ये रहा स्टेप नंबर 1। इसको हम 3 स्टेप में देखेंगे, जिसके आधार पर पावलोव महोदय ने सीखने के संदर्भ में अपने विचारों को दिया। इसके आधार पर हम इसको भली भांति से समझ लेंगे, क्योंकि यही अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पांस यही जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को हमको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए हम स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। कहने का मतलब अब हमको ये देखना है, इसी बात को उन्होंने क्या किया, पहले भोजन न दे करके पहले इस स्वाभाविक उद्दीपक से ठीक पहले, ये जो स्वाभाविक उद्दीपक कहने का मतलब क्या था उनका? भोजन। इस स्वाभाविक उद्दीपक से ठीक पहले उन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक उत्पन्न किया। अस्वाभाविक उद्दीपक उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक से ठीक पहले अस्वाभाविक उद्दीपक उत्पन्न किया। इसके बाद फिर स्वाभाविक उद्दीपक को लाया तो उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति में भी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। ऐसी अनुक्रिया हुई, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। उन्होंने दूसरे स्टेप ये देखा कि जब स्वाभाविक उद्दीपक के ठीक पहले
अस्वाभाविक उद्दीपक उत्पन्न किया जाता है, उसके पश्चात स्वाभाविक उद्दीपक उपस्थित किया जाता है, फिर भी स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। इसी को चलिए हम देखते हैं। अब ये हो गया कंडीशनल स्टिमुलस। क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस का अर्थ होता है उद्दीपन या उद्दीपक, जिसको हम कहते हैं, प्लस स्वाभाविक उद्दीपक यूएस, फिर भी यहां पर हम देखते हैं यूआर होता है। क्या होता है? यूआर। यहां पर कंडीशनल उद्दीपक क्या है? घंटी। घंटी की जो आवाज है ये अस्वाभाविक उद्दीपक है, प्लस स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। तो रिस्पांस क्या मिला? वही लार, लार का आना। इस तरह से उन्होंने बताया कि जब स्वाभाविक उद्दीपक के तुरंत पहले अस्वाभाविक उद्दीपक उत्पन्न किया जाता है, इसके पश्चात स्वाभाविक उद्दीपक उपस्थित किया जाता है, तो वह जीव स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। अब चलिए हम इसी को हम तीसरे भाग को देखते हैं। इसके तीसरे भाग को देखते हैं। चलिए हम अब इनके तीसरे भाग को देखते हैं, जिसको ये पॉलाव महोदय ने बताने का कार्य किया। अब हम ये देखते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक। कौन सा उद्दीपक? अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक ही उपस्थित किया जाता है, फिर भी उन्होंने देखा कि वह जीव क्या करता है? स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। कैसी अनुक्रिया करता है? स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। कहने का अर्थ है कि उन्होंने केवल घंटी बजाई। क्या किया? केवल घंटी बजाई, फिर भी उसके मुंह में लार आ गया या पानी आ गया। उसके मुंह में क्या आ गया? लार आ गया। इसी को यदि हम अंग्रेजी में देखते हैं तो हो गया कंडीशनल स्टिमुलस यदि होता है, फिर भी मुंह में क्या आता है? लार या पानी, पानी आ जाता है। इसी बात को उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जब स्वाभाविक उद्दीपक से ठीक पहले अस्वाभाविक उद्दीपक, कहने का मतलब घंटी बजाई गई, फिर भी वो जब यही प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, मुंह में पानी आया, घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, मुंह में पानी आ गया, ऐसी स्थिति बार बार दोहराया उन्होंने। और उन्होंने केवल घंटी ही बजाई। जैसी ही घंटी बजाई और भोजन उसके सामने नहीं लाया गया, फिर भी उस कुत्ते के मुंह में पानी या लार आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा अनुबंधन के कारण हुआ। इसी को बताने का प्रयास पावलाव महोदय ने किया कि सीखना किसके कारण होता है? अनुबंधन के कारण होता है। और अनुबंधन किसमें बना? घंटी की आवाज और मुंह में लार या पानी का आना। इस तरह से उन्होंने अपने प्रयोग में सीखने के संदर्भ में ये सारी चर्चाएं की। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। और हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये आपका टॉपिक अनेक परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में पूछा जाता है। हमको इनके नामों को जानना है, इनके संबंधित हमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों में देखना है, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी अंग्रेजी में इसी बात को पूछता है और कभी कभी हिंदी में भी पूछता है। इसलिए हमको इन सब बातों को बहुत ध्यान से देखना है। और इसी बात को जिसको पावलाव महोदय ने सीखने के संदर्भ में अभी आपको हमने जो बताया और हमने उसको आपको बताने का कार्य किया। तो चलिए इसी बात को हम आप व्यवहार की भाषा में देखते हैं, जिसका प्रयोग हम अपने समाज में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप निमंत्रण खाने के लिए गए हैं, तो निमंत्रण खाने के लिए जब जाते हैं, भोजन तैयार हो जाता है, तो घर का गार्जियन क्या होता है? वो आकर के सारे लोगों से बोलते हैं, भाई आप लोग उठिए
और भोजन कर लीजिए। और जैसे ही आप पांत में बैठते हैं तो आपके सामने पत्तल भोजन क्रमशः आ जाता है और आप भोजन कर लेते हैं। जब यही प्रक्रिया कई बार चलती रहती है, कई बार चलती रहती है, कहने का मतलब दोहराई जाती रहती है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जो वहां पर भोजन करने के लिए निमंत्रण में आए हुए लोग होते हैं, तो वो बिना गार्जियन के कहे ही, जैसे ही पत्तल पांत में से उठती है, वो बिना कहे ही अब पांत में जाकर के बैठ जाते हैं और उनके सामने भोजन आ जाता है और वो भोजन कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अनुबंधन के कारण होता है, जिसको पावलोव महोदय ने बताने का कार्य किया, क्योंकि वो सारे लोग ये जान जाते हैं कि जैसे ही पत्तल उठा, उनको ये मालूम हो गया कि हम पांत में बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सामने वो भोजन आएगा और हम भोजन करेंगे। इस तरह से उन्होंने अनुबंधन के कारण इस चीज को सीख लिया। हमारे इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के घंटी को दबाइए, जिससे आपको अगला आने वाला वीडियो या नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। धन्यवाद। और इसी बात को जिसको पावलोव महोदय ने सीखने के संदर्भ में अभी आपको हमने जो बताया और हमने उसको आपको बताने का कार्य किया, तो चलिए इसी बात को हम अब व्यवहार की भाषा में देखते हैं, जिसका प्रयोग हम अपने समाज में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप निमंत्रण खाने के लिए गए हैं, तो निमंत्रण खाने के लिए जब जाते हैं, भोजन तैयार हो जाता है, तो घर का गार्जियन क्या होता है, वो आकर के सारे लोगों से बोलते हैं कि भाई आप लोग उठिए और भोजन कर लीजिए। और जैसे ही आप पांत में बैठते हैं तो आपके सामने पत्तल भोजन क्रमशः आ जाता है और आप भोजन कर लेते हैं। जब यही प्रक्रिया कई बार चलती रहती है, कई बार चलती रहती है, कहने का मतलब दोहराई जाती रहती है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जो वहां पर भोजन करने के लिए निमंत्रण में आए हुए लोग होते हैं, तो वो बिना गार्जियन के कहे ही, जैसे ही पत्तल पांत में से उठती है, वो बिना कहे ही अब पांत में जाकर के बैठ जाते हैं और उनके सामने भोजन आ जाता है और वो भोजन कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अनुबंधन के कारण होता है, जिसको पावलोव महोदय ने बताने का कार्य किया, क्योंकि वो सारे लोग ये जान जाते हैं कि जैसे ही पत्तल उठा, उनको ये मालूम हो गया कि हम पांत में बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सामने वो भोजन आएगा और हम भोजन करेंगे। इस तरह से उन्होंने अनुबंधन के कारण इस चीज को सीख लिया। हमारे इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के घंटी को दबाइए, जिससे आपको अगला आने वाला वीडियो या नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। धन्यवाद।